जय हिंद दोस्तों। आज है 18 अप्रैल 2023 और 18 अप्रैल 2023 को मैथ्स के क्वेश्चन आए थे। उन सभी को हम डिस्कस करेंगे पटवारी में। और दूसरी बात, कल की जो क्लास बिगड़ गई थी, जो आवाज़ प्रॉब्लम थी, तो भाई ऐसी कमेंट ना किया करें आप, हम दोबारा करा देते हैं, ठीक है। आप परेशान ना हुआ करें। अगर एक दिन लेट हो भी गए तो टेक्निकल इशू आ गया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। बाकी आज जब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो आज के लिए हम कल के भी क्वेश्चन करा देंगे पूरे, जिसमें जो भी आपको आवाज़ वॉइस प्रॉब्लम रही थी वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत देती है, यानी एवरेज देती है, यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर है। ये तो भाई क्वेश्चन बहुत पुराना डाल दिया उन्होंने, क्योंकि 20 रुपये तो अब मुश्किल है। 20 रुपये प्रति लीटर है तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि की आवश्यकता होगी। तो देखें भाई, पहले तो ये बताओ कि उन्होंने बोला कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या देती है, एवरेज देती है, यानी 1 लीटर में 45 किलोमीटर चलती है। और पेट्रोल की जो कीमत है वो कितनी है, 20 रुपये प्रति लीटर। तो पहले तो हमें देख ले रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है कि यात्रा पूरी करने में कितनी राशि की आवश्यकता होगी, यानी उसने कितनी दूरी तय की। तो देखें, 540 किलोमीटर की दूरी तय की, और जो गाड़ी एवरेज देती है 540 किलोमीटर की यात्रा तय की, और जो गाड़ी चलती है कितनी, 45 किलोमीटर प्रति लीटर से। तो पहले तो हमें देख लें कितने लीटर खर्च होगा, ठीक है। 9 से कैंसिल करो, 9 पन्ना 45, 9 चिंग 54 और 0, ठीक है। 5 से कैंसिल करो, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 12, यानी कितने आ गया इसका जो राइट आंसर आएगा कितने, 12 लीटर रुपए खर्च होगा, ठीक है। सॉरी, 12 लीटर खर्च होगा इतनी दूरी तय करने में। लेकिन इसकी जो कीमत है 1 लीटर की 20 रुपये प्रति लीटर, यानी 20 रुपये लीटर है, तो 12 लीटर का कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कितना खर्च आएगा इसका, 240 रुपये खर्च आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखो, समझ में आया, कहीं पे भी दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है, हो तो बताइए। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना रुके एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है और रुक रुक कर इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बस है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 54 किलोमीटर 60 मिनट में तय करती है, और रुक रुक कर इसकी चाल कितनी हो जाती है, रुक रुक कर इसकी चाल हो जाती है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, क्लियर, यानी 45 किलोमीटर। तो उन्होंने पूछा कि बस कितने मिनट के लिए रुकती है, तो हमें ये बताना कितने मिनट के लिए रुकती है, यानी कितनी हो गई, 45 किलोमीटर, अब 60 मिनट में चल रही। तो हमें ये देखना है कि कितना कम हुआ यहाँ पर हुआ है 9। अगर आप समझ रहे हैं तो इसका 9 कितने परसेंट है, 54 का 9 कितने परसेंट है। तो देखें 54 का 9 कितने परसेंट इंटू करेंगे 100, तो आ जाएगा कितना, 9 एकम 9, 9 चिंग 54, कितना बना 100/3। 100/3 का मतलब ये बन जाएगा 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, यानी 33 सही 1/3%। और नहीं तो कितना कम हो रहा, 9 कम हो रहा, 54 का 9, 9 चिंग 54, नहीं 1 मिनट यहाँ मिस्टेक हो रही कुछ। तो 9 चिंग 54 100/100 बन रहा, तो यहाँ पे 16 सही आएगा, ठीक है। यानी इसका जो आएगा सीधा सीधा 2 तिया 6, 2 पंजे यानी 50/3, 3 से कैंसिल किया, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% के लिए अपन क्या लिखते हैं, 1/6, यानी कितना कम हो रहा है, 1/6 कम हो रहा है, ठीक है। या 9 चिंग 54 सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा था, तो इसका भी हम कितना कर देंगे, 1/6, 1/6 निकालेंगे, 6 एकम 6, यानी कितना मिनट रुकती है, तो बस रुकती है प्रत्येक 10 मिनट पे, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 10 मिनट। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 10 मिनट। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8000 को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं 1261। तो ब्याज की
वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखें भाई एक बात बताओ, यहाँ पर बिल्कुल आसान है, हमें ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। यानी कि कितने रुपए थे, 8,000 रुपये थे, ठीक है। हमें ब्याज मिला, कितना मिला ब्याज, 1261 रुपये ब्याज मिला 3 वर्ष पश्चात। तो कितनी हो जाएगी हमारी राशि, 9261 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब यहाँ पर कितने वर्ष की बात है, 3 वर्ष, तो 3 की घात लगा दी। एक कितने का क्यूब है, 20 का क्यूब है। एक कितने का क्यूब है, 21 का क्यूब है। यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है, 20 से हो रही है 21, यानी 20 का 1 कितने परसेंट इंटू कर देंगे 100। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5% आएगा। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 5%। क्लियर। तो ज़रूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन सरल आ रहे हैं, बहुत कैलकुलेटिव भी आ रहा है कई क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत होगा। तो देखें एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ये चीज़ तो आपको पता है। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 24 इंटू 60, 24 छक्के 144, यानी 1440 मिनट। इतना क्लियर, यानी यह आ जाएगा 1440 मिनट। अब हमें क्या करना है कि 1440 मिनट का 36 इंटू 100, ऐसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 से कर दो 4 नाम 36, 4 तिया 12, बचा 2 4 छिंग 24 जीरो, ठीक है। 9 एकम 9, 9 चौके 36, जीरो जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लग के 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा 2.5% होगा। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2.5। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप निकालिए जल्दी से। तो देखें बहुत आसान क्वेश्चन है अभी, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं, हम आपको पहले बोल दे रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल ज़रूरी नहीं कि सरल ही आए, ठीक है। अच्छे खासे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, और आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोग ऐसे ही भेजते रहे क्वेश्चन तो अपन और भी करते जाएंगे। जिस दिन आप क्वेश्चन भेजना बंद कर दोगे उस दिन हम भी फिर ये सब नहीं करेंगे। आपको भी पता है इस चीज़ को, तो आप जानते हो, क्योंकि आप क्वेश्चन दोगे तभी तो हम आपको पढ़ाएंगे। क्लियर। तो निकालिए जल्दी से इसका आंसर कितना आ रहा है। चलो देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि की गई। उस व्यक्ति को अब 230 रुपये प्रतिदिन मिलने लगे। वृद्धि के पूर्व उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी। तो देखें भाई 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20। क्लियर। यानी 20 था, कितनी हो गई 23, यानी वृद्धि हुई 3 की, तो कितना बढ़ गया 23। तो 23 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 230। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 23 एकम 23, 23 एकम 23, यानी एक यूनिट की वैल्यू 10। वास्तविक कीमत क्या रही होगी हमारी 20। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 20 यूनिट की वैल्यू आएगी 200, और यही हमारा क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 200। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है। अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है। देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है 55 है। तो 55 25 बचा 2, 55 25 और 2 27, कितना आ गया 275। उन्होंने बोला विद्यार्थियों में से शेष 3 विद्यार्थियों का औसत, तो शेष 3 कितना है 65। इनको गुणा करें, 3 5 15 बचा 1, 3 18 और 1 19। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कितना है 5 का है कितना 55 25 250, 55 25 275 बटे 195, ठीक है। कितने विद्यार्थी बचे होंगे, 2 बचे होंगे, 2 का हमने लिया ही नहीं है, यहाँ पर लिया, तो 95 5 जोड़ा हो जाएगा 200, यानी इनका अंतर कितना आ रहा 80।
कितने विद्यार्थी बचे, 2 स्टूडेंट बचे, ठीक है। 2 स्टूडेंट का योग कितना है 80, इनका एवरेज क्या होगा, आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। तो यहाँ पर 80 में 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, एवरेज आ जाएगा 40। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमन का 5 दिनों का औसत 130 है, यदि उसका प्रथम 4 दिनों का व्यय क्रमशः 100 रुपये, 125, 85 तथा 160 है, तो उसका 5वें दिन का व्यय क्या है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या करना है, हमें देखना है कि रमन है, रमन का 5 दिनों का औसत व्यय, यानी 5 दिन का औसत व्यय कितना 130, यानी 13 पन्ना 65, 650 रुपये कुल खर्च आ गया। इसमें से हमसे क्या बोला, हमसे बोला गया प्रथम 4 दिन का, ठीक है। तो 4 दिन में 100, 125, 85 और 160, इनको जोड़ दो, 5 और 5 10, बचा 1, 8 और 2 10 और 6 16 और 1 17, बचा 1, 1 2 3 और 1 4, कितना आया 470। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें देखना है इनका अंतर कितना आ रहा। तो 470 में अगर आप जोड़ेंगे कितना 30, तो हो जाएगा 500 और 150 और, यानी कितना आएगा 180। इनका अंतर कितना आ रहा है 180। उन्होंने हमसे क्या पूछा था, 5वें दिन का व्यय, तो 5वें दिन का व्यय कितना होगा, 5वें दिन का व्यय होगा मेरे भाई 180, और यही हमारा क्या आएगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 650 में 4 है तो अपन 65 में से सीधे घटा दो 47 को, 15 में 7 गया 8, 6 में से 5 गया 1। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी का अनुपात 5:7 है, ए का मान 171 है, तो बी का मान क्या होगा। तो ए और बी का अनुपात कितना है 5:7 है, जिसमें ए का मान है 171, तो बी का मान हमें बताना है। तो 171 में 5 से भाग दिया, बी का मान बताना इंटू 7 किया, ठीक है, 7 का गुणा किया तो यह आ जाएगा 7 एकम 7, 7 सतैया 49, बचा 4, 7 एकम 7 और 4 11, 1197 बटे 5, 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, बचा 1, हो गया 19, 5 तिया 15, बचा 4, हो गया 47, 5 नाम 45, बचा 2, 5 चौके 20, कितना आ गया 239.4। एक क्वेश्चन कल के हैं इसलिए इतने फास्ट हम इनको करा रहे हैं, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 777 ABC में इस प्रकार विभक्त करते हैं कि एक ए से यहाँ पर ए था, ठीक है, ए से सी को आधा मिलता है। तो देखें यहाँ पर पहले अपन सी को ले ले रहे, बी जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में लिखो। ए से सी को आधा मिलता है, यानी ए को 2 मिलता है तो सी को 1 मिलता है, बी को सी से आधा मिलता है, यानी बी को सी को 2 मिलता है तो बी को 1 मिलता है। यहाँ पर इसका हम अनुपात बनाएंगे तो देखें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुल कितने रुपये 777, 4 2 6 और 1 7, 7 यूनिट बराबर 777। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 111, कैंसिल करो 111 आ गया। जब 111 आया तो हमें क्या निकालना है, बी को कितने रुपए मिले होंगे। तो बी को 1 यूनिट की वैल्यू 111, बी को मिली 1 यूनिट, यानी 111 ही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशान है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 111। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि का 50% कम कर दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ज्ञात करें। तो देखें क्या करेंगे हम यहाँ पर 50% का मतलब कितना होता है, तो 50% का मतलब होता है 1/2। क्लियर, 2 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 1। तो पहले तो आप बताओ त्रिज्या पहले कितनी थी और क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्या थी 2, क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4। क्लियर, अब क्या हुआ कि 50% कम कर दी गई, यानी 2 में से 1 माइनस किया, कितना बचा यहाँ पर 2 में से माइनस 1 किया, बचा 1, सॉरी यहाँ पर माइनस कर दूँ तो 1 बचा, तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। पहले क्षेत्रफल 4 था, अब कितना हो गया 1, यानी कितने की कमी हुई है 3 की। पहले क्षेत्रफल 4 था, अब बचा है 3, इंटू कर देंगे 100,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, हो जाएगा 4 पंचे 20, 25 तिया 75, यानी 75% इसका राइट आंसर आएगा। कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो आएगा 75%। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो जैसा कि आपको पता है आयत की लंबाई बड़े चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, यानी L इंटू बी। तो 10 लंबाई ले ली, 10 चौड़ाई ले ली, कितना आ जाएगा 10 10 100 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ले लो, ठीक है। अब वृद्धि कितने की हो रही है? 20%, यानी 10 का 20%, 2 बढ़ेगा यानी कितना हो जाएगा 12। इसका 20% यानी 2 बढ़ेगा, इसका भी 20% यानी 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12। 12 इंटू 12 कितना होगा 144 वर्ग सेंटीमीटर। पहले था 100, अब कितना हो गया है? तो अब हो गया है 144। कितने की वृद्धि हुई है? 44 की, यानी 44 का 100 का 44 कितने परसेंट इंटू 100, तो 0 से 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 44%, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो आएगा 44%। कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा 44%। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दो शंकुओं की त्रिज्याओं तथा ऊंचाइयों में 4:3 में आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखें यहाँ पर बिल्कुल आसानी से करेंगे। शंकु का तो पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर दो त्रिज्या है तो एक त्रिज्या ले ले रहा अपन बड़ी, एक त्रिज्या ले ले रहा अपन छोटी, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, एक त्रिज्या आर है यानी 3 का वर्ग, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इंटू 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि त्रिज्या है 3 4 और ऊंचाई 4 3 है। फिर दूसरे की त्रिज्या कितनी है? 4 का वर्ग, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 3, 3 का वर्ग 9, 4 4 का वर्ग 16 और यहाँ पर 3 ही रहेगा, 3 से कैंसिल हुआ, 3 3 का 9, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 3/4। तो अनुपात में हम क्या लिखेंगे? 3:4, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा? 3:4 ही आएगा। कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई 4:7 में यदि तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखें यहाँ पर माना कि हमने क्या लिया कि 4x और 7x है। क्या है 4x और 7x? तो 4x है त्रिज्या और 7x है ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हमें दी है 7x बराबर कितनी दी है? 7x बराबर दी है 14 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। जब x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आई तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 7 चौके, रुकना एक मिनट, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 2 आई, 7 दूनी 14, तो 2 सेंटीमीटर, तो 4x का मतलब, तो 4x मतलब हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 8 सेंटीमीटर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे, वह प्रति अंडा कितने भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। पहले एक बात बताओ कि एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12, 12 का गुणा किया कितने आ गया? 240 अंडे थे। उसने कितने रुपए में खरीदे? 720 रुपये में खरीदे 240 अंडे। एक अंडे की कीमत कितनी आ गई? 24 तिया 72, 3 रुपये एक अंडे की कीमत आ गई। उन्होंने क्या बोला हमसे? 20% लाभ पर। तो 3 का 10% कितना होगा? 3.3, 20% 0.6, यानी 3 रुपये 6 पैसे में वो एक अंडे को बेचा होगा। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, आज हम पहले बता चुके, जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन कल आपको कराए थे। एक व्यक्ति 400 आमों की लागत मूल्य 320 आम बेचता है, यानी कॉस्ट प्राइस 400 है और 320 आम बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने? 320। यहाँ पे हमने आपको सीधा सीधा से कहा था पलट दो, कितना है? 320, यहाँ पर 400। 320 हमारी लागत मूल्य थी, 400 रुपये हमने कमाए, लाभ कितने का हुआ? मैं 80 का। और ये हम काय पे निकालते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। 320 का 80 कितने परसेंट है? इंटू 100 किया, ठीक है। 0 से 0 कट गया। एक काम करो, ज़्यादा फास्ट हो रहा है ना भाई, अब क्या करें यार, उसमें कल ही तो कराए थे। देखो भाई लगे हैं मैसेज करने। देखिए 80
320 का कितना परसेंट है? 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 से कैंसिल किया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया 25%। और ये हमारा क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताना है इसका आंसर, ठीक है। इसके पहले वाला भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो हमने शायद पहले कराया भी था, ठीक है। इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और परेशान ना हुआ करें कभी भी, अगर ऐसी प्रॉब्लम टेक्निकल इशू बनता है तो आपको दोबारा करा दिए जाएंगे क्वेश्चन। फालतू कमेंट ना किया करें, ठीक है। कुछ लोग अपशब्द बोल रहे थे, तो भाई आप अपने अपशब्द अपने पास रखें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। आप अपनी वैल्यू गिरा लेते हो, आप कमेंट करते हो हम ब्लॉक कर देते, फिर क्या मतलब है ना। पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ लिया करो। क्वेश्चन भेजोगे, आप लोगों की सहायता हो रही है, हमें उसमें क्या है। हमारी तो ऑफलाइन क्लास चलती है, ठीक है। ऑनलाइन तो बस थोड़ा सा वक्त निकाल के करा देते हैं, ठीक। इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।